ऐश के बाद अब एलेक्स भी फाइनल्स में पहुंच चुका था और अब ऐश वर्सेस एलेक्स होने वाला था फाइनल बैटल में। स्टेडियम के बाहर सभी लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, जहां पर ऐश और एलेक्स भी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसके बाद ओल्ड मैन कहते हैं कि ऐश भले तुम्हारे पास एक हफ्ते का टाइम है, बट फिलहाल के लिए एलेक्स तुमसे 2 कदम आगे है। शायद मेरे पूरे जर्नी में देखा हुआ ब्लिज़ार्ड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन होगा। एंड इस बात से सभी एग्री करते होंगे। ब्रॉक, मिस्टी, साइना और इवन ऐश भी इस बात से एग्री करता है। सभी ने पूरी फाइट देखी थी और सभी को अंदाजा था कि ब्लिज़ार्ड को डिफीट करना कितना टफ था। फ्लैर ने लिटरली अपना पूरा दम लगा दिया था, बट उसका फाइनल पोकेमॉन और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन भी कुछ नहीं कर पाया। साइना कहती है बट ऐश के पास भी अब एओन थीरियन आ चुका है, जो कि उसका वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, बट इसके काउंटर में एलेक्स के पास भी एटोरॉक्स पोकेमॉन है। दोनों पोकेमॉन्स राइवल हैं, इसीलिए हम दोनों ही पोकेमॉन्स की पावर को इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। और इसके ऊपर से भी एलेक्स के पास अब ब्लिज़ार्ड है। अभी तक के ऑब्जर्वेशन के बाद तो मैं उसको एटोरॉक्स से भी ऊपर कंसीडर कर रहा हूँ, यानी कि वो ऐश के लिए प्राइमरी थ्रेट होने वाला है फाइनल बैटल में। अगर ओल्ड मैन ये कह रहे थे तो डेफिनेटली ब्लिज़ार्ड में कोई ना कोई बात थी और फाइनल बैटल काफी टफ होने वाली थी ऐश के लिए। फिलहाल के लिए सभी लोग अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर ऑलरेडी ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स और एट्रो वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स काफी खुश होते हैं। वहीं पर बाकी सारे पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स काफी ज्यादा सैड होते हैं। हेक्टर एलेक्स के पास आता है और कहता है बहुत बढ़िया एलेक्स, तुमने पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स को दिखा दिया है कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर कौन है। वहीं पर लाइट ऐश के पास जाता है और कहता है फाइनल्स में 2 एट्रो वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स, ये तो एक ड्रीम की तरह है। ट्रॉफी तो हमारे ही पोकेमॉन वर्ल्ड में आ रही है, बट मैं चाहता हूँ कि वो ट्रॉफी तुम्हारी तरफ से आए, ना कि एलेक्स के तरफ से। इतने में ही वहाँ पर ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन ट्रेनर्स यानी कि ऐश के डैड, प्रोफेसर ओक, ब्रैंडन और लियोन आ जाते हैं, जो कि ऐश को अपना सपोर्ट दिखाते हैं फाइनल बैटल के लिए। अब राइवलरी अलग अलग पोकेमॉन वर्ल्ड्स के हटकर एक ही पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में आ गई थी और दोनों ही काफी सॉलिड पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। फिलहाल के लिए एलेक्स के पास एक अपर हैंड लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो ऐश को डोमिनेट करते हुए हरा सकता है, पर ऐश के पास एक हफ्ता था। अगर वो इस एक हफ्ते में अपना सब कुछ दे देता है तो शायद वो एलेक्स को डिफीट कर पाए। आज के दिन तो सभी लोग आराम करते हैं और अगले दिन से ऐश और एलेक्स दोनों ही अपनी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ऐश अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन टीम को क्रिएट करता है और अब क्योंकि ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स को पता था कि ऐश के पास एओन थीरियन भी है, तो वो उसको कंसीडर करके पूरे के पूरे पोकेमॉन टीम को क्रिएट करते हैं एंड फैसला कर लेते हैं कि यही ऐश के फाइनल 6 पोकेमॉन होने वाले हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो ट्रेनिंग करेगा। अब अगले एक हफ्ते ऐश को पूरा टाइम इन्हीं पोकेमॉन्स को देना है। अब ऐश, उसके फ्रेंड्स और ऐश के सारे पोकेमॉन्स पहुंच जाते हैं फॉरेस्ट में। ऐश कहते हैं एओन थीरियन, अब तुम्हें इनविजिबल रहने की जरूरत नहीं है, पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स ने तुम्हें देख लिया है, अब तुम विजिबल हो सकते हो। एओन थीरियन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और सबको दिखना स्टार्ट कर देता है। मिस्टी कहती है कि ऐश, मैंने एक बात नोटिस करी, तुमने एओन थीरियन को पोकेबॉल के अंदर से नहीं निकाला था बैटल में, एंड यहाँ पर भी वो पोकेबॉल से बाहर ही है, तो क्या तुमने एओन थीरियन को कैच भी किया है या फिर उसका सीन पिकाचू की तरह है? ऐश कहता है असलियत में मैंने अभी तक एओन थीरियन को कैच नहीं किया है और ना ही एओन थीरियन कैच होना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर एट्रो पोकेमॉन वर्ल्ड की काफी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड वो उसी को संभालना चाहता है। हाँ, अगर आगे जाकर उसका और मेरा मन होता है तो वो मेरे पोकेमॉन टीम को ज्वाइन कर सकता है, बट फिलहाल के लिए वो मेरा सिर्फ एक फ्रेंड है जो कि पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में मेरी हेल्प करने आया है। ओल्ड मैन और ऐश के बाकी सारे फ्रेंड्स को सीन समझ में आ जाता है। एओन थीरियन ऐश का ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं था, बल्कि वो ऐश को इतने बड़े टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ हेल्प करने के लिए आया था, जो कि काफी बड़ी बात है। अब ऐश अपने बाकी सारे पोकेमॉन्स को भी पोकेबॉल से रिलीज कर देता है। ओल्ड मैन कहते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले तो मैं सबसे पहले सारे पोकेमॉन्स को कुछ कहना चाहता हूँ और गाइड करना चाहता हूँ, बट मैं यहाँ पर अकेले नहीं बोलूंगा, यहाँ पर ऐश भी मुझे ज्वाइन करने वाला है। ऐश थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है ग्रैंडफादर, अभी तक जितनी भी बार इंपॉर्टेंट फाइट से पहले आपने मेरे पोकेमॉन्स को समझाया है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप ही बोलते थे और मैं और मेरे सारे पोकेमॉन सुनते थे, क्योंकि आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है। ओल्ड मैन कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पर मेरा एक्सपीरियंस काफी था, बट फिलहाल के लिए तुम्हारे पोकेमॉन्स को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इतने ज्यादा बड़े बैटल में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही काम नहीं आने वाला है, बल्कि पोकेमॉन्स के साथ कनेक्शन भी काफी काम आएगा। एंड बैटल फील्ड पर तो तुम्हारे पोकेमॉन्स के साथ तुम ही मौजूद होने वाले हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज तुम मुझे ज्वाइन करो। ऐश को ये पॉइंट काफी अच्छा लगता है और ऐश इसके लिए मान भी जाता है। ऐश के सारे पोकेमॉन जो कि पोकेमॉन टीम में होने वाले थे, वो एक सर्कल बनाते हैं जिसके बीच में ओल्ड मैन, ऐश के फ्रेंड्स और ऐश होते हैं, जो कि बातें बताना स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि अभी तक तुम सभी पोकेमॉन्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और ज्यादातर बैटल्स को डोमिनेट किया है, सिवाय पिछले फाइट के, क्योंकि वहाँ पर बैटल काफी क्लोज चली गई थी और ये पूरी तरह से वैलिड भी था, क्योंकि सामने कोई आम पोकेमॉन ट्रेनर नहीं था, बल्कि इस यूनिवर्स चैंपियनशिप का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि ज़ेडएन था। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे सामने होने वाला है एलेक्स, जिसने उसी सेम लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर को 3 पोकेमॉन्स खोकर ही डिफीट कर दिया है और उनमें से भी कुछ पोकेमॉन उसने सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए भेज दिए थे। इसी से अंदाजा लगता है कि ऐश और एलेक्स के लेवल में फिलहाल के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। एलेक्स ने इस पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के सबसे स्ट्रॉन्ग माने जाने वाले पोकेमॉन ट्रेनर यानी कि मैग्नस को भी क्रश किया था,
तो एक ऐसे लाइट लेवल के पोकेमॉन ट्रेनर के सामने हमें स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ पहुंचना होगा। हम नॉर्मली फाइट नहीं कर सकते। तुम सारे पोकेमॉन्स को एक हफ्ते बाद जब तुम फाइट में होगे तो अपना बेस्ट देना होगा, अपने लिमिट्स को क्रॉस करना होगा, क्योंकि अगर तुम हार मान जाते हो तो शायद एलेक्स बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स की तरह ऐश को भी क्रश कर दे। एंड ये सरप्राइजिंग भी नहीं होगा, हमारे पास काफी कम टाइम में अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का। स्पेशली हुपा अनबाउंड, अभी तक तुमने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, पर फाइनल बैटल में तुम्हारे तरफ से मैं कमाल की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करता हूँ। ऑसेयन, थिरियन और आर्कनोस का फ्यूजन तुम दोनों भी काफी ज्यादा काम आने वाले हो। इसके बाद ओल्ड मैन एक पोकेमॉन की तरफ इशारा करते हैं जो कि था ल्यूनेरा। ओल्ड मैन कहते हैं ल्यूनेरा तुम इस फाइनल बैटल में हमारे काफी काम आ सकते हो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपको आपके स्क्रीन पर दिए हुए पोकेमॉन का नाम गैस करना है। ऐश कहता है पिछले फाइट में तो मैंने ल्यूनेरा को इस्तेमाल नहीं किया था, पर फाइनल बैटल में तुम्हारी बहुत जरूरत होने वाली है। अगर तुम्हारी मदद से मैं एलेक्स के एक पोकेमॉन को भी डिफीट कर देता हूँ तो शायद ये काफी बड़ा एडवांटेज होगा मेरे लिए। और हाँ ग्रैंडफादर, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आखिर सेमीफाइनल में मैंने ल्यूनेरा जैसे पोकेमॉन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। वेल, इसके पीछे मेरी एक काफी लंबी स्ट्रैटेजी थी। अगर मैं फाइनल में पहुंच जाता हूं तो जो अपोनेंट पोकेमॉन ट्रेनर होगा वो ल्यूनेरा के खिलाफ कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना रहा होगा। तो अगर मैं सेमीफाइनल बैटल में इतने इंपॉर्टेंट पोकेमॉन को ड्रॉप कर देता हूं तो लगभग सभी को लगेगा कि अब आखिरी बैटल के लिए भी मैं ल्यूनेरा का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। तो शायद वो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान कम देने वाले हैं, बट फाइनल बैटल में पोकेमॉन टीम में ल्यूनेरा की जगह कंफर्म है। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और कहते हैं कि ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे ऊपर भारी भी पड़ सकती थी, बट इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्ट्रैटेजी तुम्हारे ऊपर भारी नहीं पड़ी और ये डिसीजन तुमने खुद से लिया, ना कि मेरी बात सुनी, और ये प्लान वर्क भी कर गया, जो कि कमाल की बात है। ऐश, मैं तुमसे काफी खुश हूँ। ऐश भी एक स्माइल देता है और रिप्लाई करता है थैंक यू ग्रैंडफादर, आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा। इसके बाद ओल्ड मैन ऐश के बाकी पोकेमॉन जैसे कि एरोड्रेक को भी समझाते हैं। ऐश के पास एक सॉलिड पोकेमॉन टीम थी, पर एलेक्स के पास इससे भी सॉलिड पोकेमॉन टीम मौजूद थी। ब्रॉक आगे बढ़ता है और कहता है मैंने ऐश के सारे पोकेमॉन्स के लिए कुछ स्पेशल ड्रिल्स को परफॉर्म किया है जिसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेल आर्कनोस, मैंने नोटिस किया कि तुम इंडिविजुअली तो काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया करते थे, बट फ्यूज होने के बाद उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हो, क्योंकि फ्यूज होने के बाद आर्सेस अपने यूनिवर्सल पावर, वहीं पर ड्रैकनोस अपने कुछ स्पेशल एबिलिटीज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, तुमने उस स्पेशल मूव को सीख लिया है जिससे तुम कोई भी पोकेमॉन को वन हिट नॉकआउट कर रहे हो। स्टिल मेरे पास तुम्हारे लिए एक ड्रिल है जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और इसके अकॉर्डिंग तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी।